अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का यह हमारा लेक्चर नंबर 2 है एमएस वर्ड के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है यूज़र इंटरफेस। आज हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में यूज़र इंटरफेस क्या होता है। यूज़र इंटरफेस तमाम माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशन है उसमें एक जैसे है, थोड़ी थोड़ी सी तब्दीली है। ओवरऑल तमाम जो माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है उसका यूज़र इंटरफेस एक जैसी है। इसका आइकॉन, इसका टेक्स्ट, इसका नेम्स तमाम एक जैसी है। तो चलते हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूज़र इंटरफेस इन एमएस वर्ड। ये जो हमको आइकॉन और इसके साथ जो हमारे साथ बटन्स, टेक्स्ट, नेम्स, ये जो हमारे साथ पहले पेज पर जब हम न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो पहले हमको इस तरह के स्क्रीन नज़र आ जाता है। इसमें जो यहाँ पर हमको रू में कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ टेक्स्ट, कुछ नेम दिखाई दे रहे हैं। इसका अपना अपना नाम है, इसका अपना अपना काम है। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पहला जो हमारे साथ एक रू है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसका नाम क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये हमारे साथ है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी यहाँ पर जो भी बटन, जो भी टूल्स हम यहाँ पर रखते हैं तो उसका ये मतलब होगा कि यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी हम इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम इन बटन को, इन टूल को हम यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार पर रखते हैं। तो आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए खुद का टूल, खुद का बटन आप कैसे क्विक एक्सेस टूल बार में इनपुट कर सकते हो। मैं भी आपको यहाँ पर कुछ टूल्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी आसानी के लिए इसको इनपुट किया है। ये जो साउंड वाला है, लाउड साउंड वाला, ये मुझे हेल्प करता है। जो हमारा डॉक्यूमेंट है रीड करने में, वो मेरा हेल्प करता है। और साथ में भी आपकी जो एमएस वर्ड है उसमें ये बटन भी मौजूद नहीं होंगे। तो फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने लिए इन टूल्स को, इन बटन्स को कैसे क्विक एक्सेस टूल बार में इनपुट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये तो हमारे साथ कुछ बटन है या कुछ टूल है जो मैंने इनपुट की है, या कुछ रेडीमेड यहाँ पर एमएस वर्ड ने खुद इनपुट किए हैं। उसके बाद हमारे साथ दो बहुत अहम बटन हैं, रीडो एंड आंडो। रीडो का क्या मतलब है? जो टेक्स्ट, जो पैराग्राफ, जो वर्ड हमने डिलीट किए है उसको हम इस बटन पर फिर क्या कर सकते हैं? रीडो कर सकते हैं। यानी डिलीट किया, फिर उसको फिर रीडो किया, फिर वो जो टेक्स्ट है, वो जो पैराग्राफ है, वो फिर वही पेज पर शो होगा। उसके बाद हमारे साथ आंडो बटन है। आंडो बटन का क्या मतलब है? जो हमने रिस्टोर किया रीडो की मदद से, वो फिर डिलीट हो जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल भी देने जा रहा हूँ, तो सब्र कीजिए। यहाँ पर ये आंडो रीडो को मैं बाद में भी आपको समझाऊंगा। अगर आपको अब समझ नहीं आ रहा है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एक दूसरा हमको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट नंबर 1। डॉक्यूमेंट नंबर 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने एक डॉक्यूमेंट्स को खोला है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट नंबर 1। क्या हम इस डॉक्यूमेंट नंबर 1 जो रेडीमेड हमें नाम दिया गया है, ऑटोमेटिक जो हमें नाम दिया गया है, इसको हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं स्टूडेंट डेटाबेस, एम्प्लॉई डेटा एंट्री, कुछ भी नाम आप देना चाहे आप दे सकते हैं इस डॉक्यूमेंट नंबर 1 के बजाय। तो उसके बाद हमारे साथ एक और टूल मौजूद है जो है सर्च टूल। इसका क्या काम है? सर्च टूल का काम है जो भी आपके साथ टूल्स मौजूद है, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पर जो भी टूल्स मौजूद है आप इस सर्च बटन की मदद से इसको ढूंढ सकते हो। इस सर्च बटन की मदद से आप क्या कर सकते हो? जो भी टूल्स यहाँ पर आपको दिया गया है वो इस सर्च बटन की मदद से ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढेंगे मैं बताने जा रहा हूँ इसी ही लेक्चर में। आप सिर्फ इसका नाम लिखेंगे, यानी हमारे साथ यहाँ पर फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट जब भी मैं यहाँ पर सर्च पर लिखूंगा तो हमें ये तमाम जो फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जो भी हमारे साथ टैब्स मौजूद है वो हमको ऊपर दिखाई देगा एक पेज की सूरत में। यानी हमें अंडरलाइन दिखाई देगा, हमें इटालिक दिखाई देगा, बोल्ड दिखाई देगा। ये तमाम जो है ना, जो फ़ॉन्ट के अंदर जो हमारे साथ टैब्स है वो हमें यहाँ पर सर्च की बटन के अंदर हमें दिखाई देगा। तो उसके बाद हमारे साथ मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ये दो बटन भी मौजूद है। अब मैं आपको ये तमाम जो बटन्स, ये तमाम जो टूल्स हैं मैंने आप डिस्कस की है, मैं आपको ये प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ। कुछ टेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं अपना चैनल का नाम यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो ये मेरा चैनल का नाम है। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एडिट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा। और ये एडिटिंग मैं बाद में बताऊँगा, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊँगा। सिर्फ मैं आपको इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, इसका ब्लू कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसा करता हूँ।
तो ये मेरा चैनल का नाम है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने जो आपको ऊपर जो क्विक एक्सेस टूल बार है मैंने अब जो पढ़ाया है, इसको मैं प्रैक्टिकल आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली जो हमारे साथ ये दो बटन है आंडो एंड रीडो एमएस वर्ड में, इसका क्या काम है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। बेसिकली अगर आपके साथ टेक्स्ट नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ, इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट बर्न। ये आपको कुछ रेडीमेड जो टेक्स्ट है वो देगा। तो इस पर मैं ये आंडो एंड रीडो का जो बटन है वो आपको समझाना चाहता हूँ। पहले तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि आंडो कौन सा बटन है और रीडो कौन सा बटन है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये है हमारे साथ आंडो, और ग्रीन पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है हमारे साथ रीडो। तो इस रीडो एंड आंडो का क्या काम है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं पहले आपको आंडो समझाना चाहता हूँ। आंडो के लिए हमें पहले कुछ टेक्स्ट को डिलीट करना होगा। यहाँ से है ये पहला पैराग्राफ जो है ना, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं बैक स्पेस से डिलीट कर रहा हूँ। बैक स्पेस से मैंने इसको डिलीट किया। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो पैराग्राफ था वो तो हमारे लिए कुछ काम का था, क्यों मैंने इसको डिलीट किया, मैं तो चाहता हूँ कि वो फिर यहाँ पर रिस्टोर हो जाए। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लिखा है टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स लुक प्रोफेशनली प्रोडक्ट। यहाँ से ऊपर जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो आंडो का बटन है वो दबाता हूँ या कंट्रोल Z दबाता हूँ। ये जो मैंने टेक्स्ट डिलीट किया है वो फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे मैंने ये आंडो का बटन दबाया तो मेरे साथ वो टेक्स्ट दोबारा यहाँ पर आ गया। अब हमारे साथ एक और बटन है जो है हमारे साथ रीडो। अब रीडो बटन का क्या काम है, रीडो बटन का काम अपोजिट है। मैं क्या करता हूँ, ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने आप सेलेक्ट किया, ये जो दूसरा पैराग्राफ है, पहले वाला पैराग्राफ नहीं, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, इसको मैं क्या करता हूँ, बैक स्पेस से मैं इसको डिलीट करता हूँ। और हमारे इस पेज से अब वो टेक्स्ट डिलीट हो गया। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको पहले आंडो करता हूँ। आंडो का क्या काम है, कंट्रोल Z से हम आंडो कर सकते हैं। आंडो का क्या काम है आपको याद होना चाहिए कि वो जो टेक्स्ट हमने डिलीट किया है वो फिर यहाँ पर रिस्टोर करेगा। मैंने ये दबाया तो वो टेक्स्ट फिर रिस्टोर हो गया। नहीं, मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये मेरे काम का नहीं है। मैं कौन सा बटन दबाऊंगा कि वो फिर डिलीट हो जाए, रीडो का बटन दबाऊंगा या कंट्रोल वाई का बटन दबाऊंगा, तो वो जो टेक्स्ट है जो अब मैं हमने रिस्टोर किया वो फिर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आंडो रीडो का ये काम है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3-4 बार तो आपको इसकी फंक्शन जो है ना वो समझ आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि इसका क्या काम है। उसके बाद हमारे साथ ये जो दो बटन हैं, ये आपका लेवल का नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये आने वाले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। ये बेसिकली मैंने खुद से इंपोर्ट किया है। ये भी मैंने लाउड स्पीकर जो है ना या रीड लाउड जो है, इसको मैंने खुद से इंपोर्ट किया है क्विक एक्सेस टूल बार में। मैं आपको सिर्फ एक रिव्यू देता हूँ कि इसका काम क्या है। मैंने कर्सर कहाँ पर रखा है, इस पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड जो वीडियो है उसके सामने मैंने ये इसका कर्सर रखा है, ये जो ब्लैंक कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे साथ रीड अलाउड जो बटन है इसको मैं प्रेस करता हूँ। देखते हैं ये जो टेक्स्ट है वो देख लिया। ये जो हमारे साथ टेक्स्ट मौजूद होता है एमएस वर्ड पर, वो खुद ब खुद उसको रीड करता जाएगा जब तक कि आपने यहाँ पर फिर इसको प्रेस नहीं किया। अगर आप दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो ये जो रीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद हमारे साथ ये जो है ना, ये है हमारे साथ फ़ोन का स्टाइल चेंज करने का एक बटन है। ये हमारे साथ यहाँ पर इसका टैब मौजूद है। तो ये हम आने वाले ये हम आने वाले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे साथ ये डॉक्यूमेंट्स 1 है, जो मैंने आपको बताया कि हमारे साथ रेडीमेड जो डॉक्यूमेंट्स को नाम दिया जाता है वो डॉक्यूमेंट्स 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 यह ऐसे नाम दिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट्स का नाम तब्दील करें तो यहाँ पर आप ये जो है ना इसको डिलीट करें और आप खुद से इसका नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं देता हूँ, मैं करूँगा स्टूडेंट्स DOC। सो अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स के नाम से मैं इसको सेव करूँगा। तो सेव करने के बाद ये जो हमारा डॉक्यूमेंट्स का नाम है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले क्या था, डॉक्यूमेंट्स 1 था, अब इसके बाद हमारे साथ हो गया स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हाँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर्च का क्या काम है। तो बेसिकली मैं अब एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ इस सर्च बटन की।
मैं इसके लिए हमको पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सर्च करने जा रहा हूँ फ़ॉन्ट की कलर को। मैं यहाँ पर क्या सर्च करने जा रहा हूँ, फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट जब मैंने फ़ॉन्ट यहाँ पर लिखा तो उसके रिलेटेड जो भी कुछ था वो यहाँ पर आ गया, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट सेटिंग, फ़ॉन्ट कलर। तो मैं अब ये जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसका मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका मैं फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करने जा रहा हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो हमारे साथ फ़ॉन्ट है उसका कलर चेंज हो गया। ये बेसिकली सर्च का बटन आपको तब काम आएगा जब आपको पता नहीं चलता है कि हमारी कलर का जो टूल है वो हमारे साथ किस टैब में मौजूद है, किस रिबन है, किस ग्रुप में है। आप आसानी से इस सर्च के बटन पर आप इसको ढूंढ सकते हो। इसके बाद हमारे साथ 3 और बटन बाकी है, जो एक है हमारे साथ माइनस बटन। माइनस बटन का काम मैंने आपको थ्योरेटिकल तो समझाया है, अब मैं प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल के लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम क्लिक करेंगे। जब भी हम कुछ काम परफॉर्म करना चाहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से, तो हम पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, सिंपली मैं इस मिनिमाइज का बटन जो है ना, इस पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। तो मिनिमाइज के बटन पर जब भी मैं क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो क्या हो जाएगा, ये स्क्रीन से हाइड हो जाएगा। क्या हुआ, इस स्क्रीन से जो है ना वो हाइड हो गया। मैंने आपको बताया कि वो कहाँ पर होगा, वो ये जो हमारे साथ आइकॉन दिखाई दे रहा है वो बेसिकली यहाँ पर मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर फिर टैप करता हूँ तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिर हमारे साथ यहाँ पर आ गया। तो बेसिकली आएगा हमारे साथ एक और बटन है रिस्टोर का, रिस्टोर विंडो का। रिस्टोर विंडो का क्या काम है, रिस्टोर विंडो का काम है इस डॉक्यूमेंट्स को क्या करना, मिनिमाइज करना, इस डॉक्यूमेंट की साइज़ को मिनिमाइज करना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं ये बटन को दबाऊँगा। क्या उसने क्या किया, जो हमारी डॉक्यूमेंट्स की साइज़ थी, जो हमारी विंडो की साइज़ थी, उसको क्या किया, रिड्यूस किया, कम किया। अब मैं यहाँ पर कोई और सा विंडो भी खोल सकता हूँ। मैं एक और विंडो खोलना चाहता हूँ, मैं खोल सकता हूँ, क्योंकि अब हमारे साथ स्पेस मौजूद है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल दी है, मैं इसको बाद में भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद हमारे साथ एक और बटन है क्लोज का। क्लोज का क्या काम है, क्लोज ये जो हमने डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हैं या एमएस वर्ड की जो एप्लीकेशन ओपन की है, वो इस तमाम जो एप्लीकेशन है उसको क्लोज करेगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हमसे पूछते हैं वी हैव सेव्ड योर चेंजेस लोकली, वी कैन नॉट अपलोड योर चेंजेस। ये बेसिकली आप इस क्लोज फाइल पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे साथ फाइल है वो क्लोज हो गया। ये जो सेकंड फाइल हमने ओपन की है वो यहाँ पर मौजूद है, इसको भी हम क्लोज करेंगे। उसके बाद मैं फिर इस एमएस वर्ड को खोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ कुछ बातें शेयर करने की बाकी है। अब ये एमएस वर्ड हमारे साथ फिर ओपन हो गया। वो जो टेक्स्ट थी, वो जो हमने फॉर्मेटिंग की थी, वो सारा कुछ डिलीट हो गया, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने एमएस वर्ड को क्लोज किया था। उसके बाद मैं आपको सिर्फ ये जो हमारे को दिखाई दे रहा है, ये जो रो में हमारे को कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं, कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हमारे साथ क्या है। पहला जो रो है वो तो मैंने बताया कि ये क्या है, ये हमारे साथ क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके बाद जो हमारे साथ सेकेंड रो है, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। ये जो हमारे साथ सेकेंड रो है इसका नाम क्या है, मेन्यू बार। ये हमारे साथ क्या है, मेन्यू बार। इस मेन्यू बार में के नीचे हमारे साथ जो और एक रो दिखाई दे रहा है, इसका हमारे साथ क्या नाम है, इसका नाम है रिबन। रिबन, इसका क्या नाम है, रिबन, इसका नाम है रिबन। और रिबन के अंदर जो हमारे को कुछ ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हमारे साथ एक ग्रुप है क्लिपबोर्ड का, ये एक अलग ग्रुप है, क्लिपबोर्ड का एक अलग ग्रुप है। तो ये इसका नाम क्या है, ग्रुप। ग्रुप के अंदर जो हमारे को आइकॉन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कॉपी का है टूल, इसका क्या नाम है, इसका नाम है टूल। और इसके साथ हमारे साथ और भी ग्रुप्स मौजूद है, जैसे कि फाउंट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, और इसके साथ स्टाइल्स ग्रुप। हमारे साथ बहुत ज़्यादा ग्रुप मौजूद होते हैं रिबन के अंदर। और रिबन के अंदर हमारे साथ ग्रुप होते हैं, ग्रुप के अंदर हमारे साथ क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, जैसे कि ये जो हमारे साथ ये जो है ना, सेंटर अलाइन का एक टूल है। तो आने वाले लेक्चरों में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जो हमारे साथ रेस्ट में जो हमने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, जैसे कि मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दी है कि ये हमारे साथ क्या है। ये है हमारे साथ मेन्यू बार, मेन्यू बार के नीचे हमारे साथ रिबन है, रिबन के अंदर हमारे साथ ग्रुप है, ग्रुप के अंदर हमारे साथ टूल्स है। हमारे साथ बॉटम में एक और बार भी मौजूद है जिसका नाम है स्टेटस बार। स्टेटस बार हमें क्या दिखाता है, स्टेटस बार हमारी जो पेज की स्टेटस है वो दिखाता है।
जैसे कि ये जो स्टेटस बार है वो हमें दिखाता है कि हमारे साथ कितने पेज ओपन है। लाइक अब जो हमारे साथ पेज ओपन है वो सिर्फ 1 है। वो कौन से पेज में है, हम 1 पेज में है, क्योंकि हमने एक पेज ओपन की है तो एक पेज में हम होंगे। इसके बाद हमने वर्ड्स लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ टाइप करने जाए तो वो यहाँ पर काउंट होंगे। मैं कुछ टाइप करता हूँ। अब यहाँ पर नीचे देखिए हमने क्या एक वर्ड्स टाइप किया तो यहाँ पर लिखा 1 वर्ड। अगर हम सेकंड वर्ड को भी टाइप करें तो यहाँ पर लिखेगा 2 वर्ड्स। तो ये ऐसा हमारे जो वर्ड्स है, पैराग्राफ है, ये जो हमारे साथ स्टेटस बार होते हैं वो काउंट्स करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी बटन मौजूद है, इसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया, इसकी मदद से मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ ताकि मैं आपको फोकस की जो मोड है वो समझा सकूँ। तो इसके लिए हम लिखते हैं इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट बाउंड। तो ये हमारे साथ कुछ टेक्स्ट आ गया टेक्स्ट। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसको फोकस मोड में मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे साथ लिखाई है ये कौन सी मोड में आ जाए, फोकस मोड में आ जाए। तो मैं इस फोकस मोड पर मैं क्लिक करता हूँ। ये जो हमारे साथ डॉक्यूमेंट है वो फोकस मोड में आ गया। तो अब हमें इस फोकस मोड से निकलने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ एक 3 डॉट्स मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ 3 डॉट मौजूद है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे साथ वो जो हमारे साथ टूल्स थे, जो बार्स थे, ऊपर यहाँ पर शो होंगे। तो मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर 3 डॉट पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमारे साथ एक रिबन का डिस्प्ले ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ ऑलवेज शो रिबन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, हम एक दूसरे मोड पर आ जाएंगे जिसका नाम है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट हमारे साथ डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है तो उस पर हम आ जाएंगे। इसके बाद हमारे साथ एक और मोड है जिसका नाम है रीड मोड। रीड मोड का क्या काम है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब हमने जब रीड मोड को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारे को टेक्स्ट नज़र आता है एक छोटे से डब्बे के अंदर। यानी हम ये जो हमारे साथ बटन दिखाई दे रहा है, अगर हमारे साथ पेज ज़्यादा है तो इसके मदद से हम लेफ़्ट और राइट को हम पेज जो है ना वो स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ एक और मोड है वेब लेआउट। वेब लेआउट का क्या काम है, वेब लेआउट ये जो हमारे साथ डॉक्यूमेंट्स है, अगर हम इसको वेब पर शेयर करते हैं, किसी वेबसाइट के अंदर हमें इसको सेंड करना होता है, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे दिखाई देगा। तो उसके लिए हम वेब लेआउट पर क्लिक करेंगे तो जैसे हमारे साथ यहाँ पर दिखाई देगा वैसे हमारी वेबसाइट पर भी ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है ऐसे ही दिखाई देगा। तो बेसिकली ये था हमारे साथ एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।